वेलकम बैक अगेन स्टूडेंट्स। सो अभी इस सेशन में हम, जैसे कि हमने पिछले सेशन में भी डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को डिस्कस करने वाले हैं कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज कौन कौन सी होती है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास है होल लाइफ पॉलिसी। क्या है होल लाइफ पॉलिसी? सो वी हैव अनदर टाइम हैंड रिटन नोट्स जिससे कि हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो होल लाइफ पॉलिसी क्या होती है? अब देखो, सिर्फ मीनिंग पे जाता है। होल लाइफ यानी कि पूरी जिंदगी, पूरी जिंदगी के लिए क्या पॉलिसी। ठीक है, बट यहाँ से तो हमें ऐसे कुछ इतना समझ आएगा नहीं, तो पहले हम इसको समझते हैं एंड देन वी विल रीड दिस फ्रॉम द बुक, राइट। तो सबसे पहले अपने पास है होल लाइफ पॉलिसी। होल लाइफ पॉलिसी में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, वी हैव मिस्टर शर्मा जी। हमारे पास कौन है? मिस्टर शर्मा जी है, और उनकी क्या है? शर्मा जी की बेटी, डॉटर। इसका मैंने नाम नहीं रखा, अनन्या रख लो। काफी टाइम से वो ट्रेंड में थी सिंगिंग के लिए, है ना। मिस्टर शर्मा की बेटी है, शर्मा जी की बेटी, एंड मिस्टर शर्मा है। मिस्टर शर्मा ने क्या किया था? इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी ली हुई थी 50 लाख की, कि उन्होंने लिखा था कि ठीक है, व्हेन आई विल डाई माय नॉमिनी माय डॉटर विल गेट सच अमाउंट। कितना? 50 लाख। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स में लिखा था कि शर्मा जी विल पे प्रीमियम फॉर 25 ईयर, 25 ईयर तक वो प्रीमियम भरेंगे। बट क्या हो गया? 10 साल बाद ही, मतलब 35 लिखा है ना, तो इसके बीच का क्या गैप है? 10 साल के बीच में ही। यहाँ पे वैसे 10 लिख लो, 10 से अंडरस्टैंडिंग बनेगी, मैंने क्यूमुलेटिव लिख दिया था। तो यहाँ पे जो मिस्टर शर्मा जी है, उन्होंने पॉलिसी ली थी, 50 लाख की ली थी। उन्होंने बोला था ठीक है, जब मैं डाई होऊंगा, डेथ होगी मेरी, तो मेरी नॉमिनी को 50 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो क्या हुआ? 10 साल बाद, 10 साल बाद मिस्टर शर्मा जी एक्चुअली गोट एक्सपायर्ड ड्यू टू अनफॉर्चून रीजन। जो भी वट एवर एक्स वाई जेड रीजन, उनकी क्या हो गई? डेथ हो गई। अब क्या हुआ? अब जो मिस्टर शर्मा जी ने पॉलिसी खरीदी थी, इंश्योरेंस कंपनी किसके पास गई? मिस्टर शर्मा जी की डॉटर के पास। ठीक है, मिस्टर शर्मा जी की डॉटर के पास जाने के बाद क्या किया? उन्होंने सारी डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेलिटीज पूरी करी, इंस्पेक्शन करी चीज़ों की। देन इंश्योरेंस कंपनी ने शर्मा जी की बेटी को 50 लाख दे दिए। तो ये क्या था? होल लाइफ पॉलिसी। होल लाइफ पॉलिसी का मतलब होता है कि जब तक आपके जीवन समाप्त नहीं हो जाता, तब तक आप प्रीमियम भरो। मतलब वो प्रीमियम की टर्म्स एंड कंडीशन होती है, और जैसे ही यू गेट दी डेथ बेड, तो उसके बाद आपके जो भी पीछे नॉमिनी रह जाएंगे, उसको हम पैसे दे देंगे, उसको हम कंपनसेशन दे देंगे। ठीक है, तो ये अपने पास थी होल लाइफ पॉलिसी। होल लाइफ पॉलिसी में सबसे मेन बात ये है कि आपको ये नोटिस करना है कि होल लाइफ पॉलिसी इज मैनी मच मोर कंसर्न विद दी डेथ ऑफ अ पर्सन। मतलब कि जब तक किसी पर्सन की, जिसने की पॉलिसी ली है, उसकी डेथ नहीं हो जाएगी, तब तक जो इंश्योरेंस कंपनियां आपको एक भी पैसा नहीं देने वाली। ठीक है, समझ रहे हो? एक भी पैसा आपको नहीं मिलेगा जब तक कि आप अलाइव हो। ठीक है, ये होल लाइफ पॉलिसी है। जैसे ही आपकी डेथ हो जाएगी, आपके नॉमिनी को क्या मिल जाएगा? पैसा मिल जाएगा। तो इसी चीज को बुक से पढ़ते हैं। क्या लिखा है अपने पास? होल लाइफ पॉलिसी में, इन दिस काइंड ऑफ पॉलिसी द अमाउंट पेबल टू इंश्योर्ड विल नॉट बी पेड बिफोर द डेथ ऑफ द अश्योर्ड। इंश्योर्ड टू द इंश्योर्ड विल नॉट बी पेड बिफोर द डेथ ऑफ अश्योर्ड। इंश्योर्ड को पैसे नहीं मिलेंगे जब तक कि उसकी मौत ना हो जाए। ठीक है, द सम देन बिकम पेबल ओनली टू द बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी कौन? नॉमिनी। और द हियर ऑफ द डिसीज, यानी डिसीज का मतलब जो व्यक्ति मर चुका है, उसके डिसीज, उसके हियर, लीगल हेयर को, या फिर बेनिफिशियरी या नॉमिनी, एक ही बात है, उसको क्या मिल जाएगी? पेबल हो जाएगा, उसको हमें पैसे देने पड़ेंगे। किसको? इंश्योरेंस कंपनी को। द प्रीमियम विल बी पेबल फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। प्रीमियम जो है फिक्स पीरियड के लिए होता है, जैसे मैंने अपने एग्जांपल में 25 ईयर्स लिया था, यहाँ पे 20 to 30 ईयर्स बताया। और फॉर द होल लाइफ ऑफ द एश्योर्ड, या फिर जब तक वो जीवित है तब तक भी वो प्रीमियम दे सकता है। इफ द प्रीमियम इज पेबल फॉर अ फिक्स पीरियड, फिक्स पीरियड तक पेबल है, द पॉलिसी विल कंटिन्यू टिल द डेथ ऑफ एश्योर्ड। पॉलिसी जो है वो डेथ ऑफ एश्योर्ड तक फिर भी जिंदा रहेगी।
क्या कहना चाहता है? यहाँ पे ये बोलना चाहता है, मान लो मैं अभी प्रेज़ेंटली मान लो कि 35 इयर्स हूँ, हाइपोथेटिकल एज है, मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ। तो 35 इयर्स की हूँ मैं। मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी और उस पॉलिसी में था कि मैं 10 साल तक प्रीमियम भरने वाली हूँ, ठीक है? बट क्या हुआ, 10 साल तक मैंने प्रीमियम भरा, बट वो लाइफ पॉलिसी थी, जब तक मैं डेथ के बेड पे नहीं आऊँगी तब तक मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। तो 10 साल तक मैंने प्रीमियम भरा, मुझे लगा मैं 45 साल में ही भगवान को प्यारी हो जाऊँगी, बट ऐसा नहीं हुआ। तो मैं 15 साल और अलाइव हो गई और मेरी जो डेथ है वो 60 इयर्स में हुई, 60 इयर्स ऑफ एज में, ठीक है? तो अब यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि जब तक आप ज़िंदा हो ना, भले ही आपका जो टर्म था, जो पीरियड था जिसमें आपको प्रीमियम देना था, वो एक्सपायर हो चुका है, वो 10 ईयर की आपने पॉलिसी रखी थी प्रीमियम देने की, तो आपने 10 ईयर तक भर दिया है। बट उसके बाद भी आप ज़िंदा हो, पॉलिसी वेव ऑफ नहीं होगी, यानी खत्म नहीं होगी। पॉलिसी चलती रहेगी और जब आपकी डेथ होएगी ना, तब हम आपको क्या कर देंगे, पैसे दे देंगे। ये बोला है इसने, ठीक है? अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस देयरफॉर इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। और ये तो हम स्टार्टिंग से देखते ही आ रहे हैं कि जो लाइफ इंश्योरेंस है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं है। अब इसको मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैं 2-3 बार अलग-अलग सेशन में इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो होल लाइफ पॉलिसी में बस इतना ध्यान रखना है कि ये फिक्स पीरियड तक भी प्रीमियम दे सकते हैं, 20 ईयर या 30 ईयर या फिर होल लाइफ तक दे सकते हैं जब तक आप ज़िंदा हो। एंड देन जब आप डेथ बेड पे आ जाओगे, आपकी डेथ हो चुकी होगी, तब आपके नॉमिनी को पैसे मिल जाएँगे, ठीक है? और इसमें एक बात ये ज़रूर ध्यान रखना कि भले ही आप प्रीमैच्योर डेथ हो गई आपकी मान लो, या फिर आपने प्रीमियम भर दिया था, तो भी आपको पैसे मिल जाएंगे आफ्टर योर डेथ। मतलब आपको नहीं, आपके नॉमिनी को। आप तो नहीं आओगे ना यमराज के पास से अपॉइंट मतलब परमिशन लेके कि मुझे नीचे जाने दो, इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेने दो। तो ये होल लाइफ पॉलिसी थी, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट अपने पास आ जाती है एंडोमेंट लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी। एंडोमेंट लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी का क्या मतलब होता है? बुक से ना देखते हुए हम पहले इसको कहाँ से देखेंगे? अपने नोट्स से देखने वाले हैं, राइट? तो नोट्स में क्या लिखा है? वही अब मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगी कि प्रीमियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, प्रीमियम इतना देना था, उसका सेंस नहीं बनता है। हम डायरेक्ट एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी का यूनिक फीचर क्या है जो कि इसको अलग बनाता है होल लाइफ से, वो देखते हैं। देखो, होल लाइफ में क्या था कि जब तक आपकी डेथ नहीं होगी तब तक आपको पैसा मिलेगा ही नहीं इंश्योरेंस कंपनी से। बट एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी में क्या होगा, यू हैव टू चॉइसेस। या तो आप पहले मर जाओ या फिर आप किसी सर्टेन एज को अचीव कर लो। कहने का मतलब, इंश्योरेंस कंपनी आपको दो केसेस में पैसे दे सकती है। दो केस कौन से? या तो आपकी प्री मैच्योर डेथ हो गई, या फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि जैसे ही मैं 60 इयर्स की हो जाऊंगी, जैसे ही 40 इयर्स की हो जाऊंगी, तो मेरे को इतने पैसे मिल जाने चाहिए। तो वही लिखा है, या तो आप 40 इयर्स के हो गए, आपको इंश्योरेंस कंपनी पैसे दे देगी, या फिर 40 इयर्स से पहले आप चल बसे, तो तब आपको पैसे मिल जाएंगे। चल बसने वाले केस में नॉमिनी आपके पैसे ले लेगा। आप जिंदा हो, आप 40 के हो, 40 में आपको पैसे मिलने थे, आपको मिल जाएंगे। तो ये क्या है मेरे पास? एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी। सॉरी, पता नहीं थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है, डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। तो यहाँ पे ये बोला है कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स में, इसमें दो ऑप्शन है अपने पास, या तो आपकी डेथ हो गई या फिर 9 महीने को पैसे मिल जाएंगे। डेथ नहीं हुई, आपने सर्टेन एज अचीव कर ली, ये 60 जो ईयर है ना, ये मतलब कि पॉलिसी टू पॉलिसी डिपेंड करेगा। ये मैंने एग्जांपल के लिए लिखा है ताकि तुम्हें समझ आ जाए। अगर आप जिंदा हो, सर्टेन एज आपने अचीव कर ली है, अटेन कर ली है, तो आपको पैसे मिल जाएंगे। या तो आप पहले मर जाओ या आपकी वो एज अचीव हो गई है, तो आपको क्या हो जाएगा, पैसे मिल जाएंगे, ठीक है? तो ये अपने पास हो गई एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी। तो एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी में अपने पास क्या है? द इंश्योरर, इंश्योरर कौन? इंश्योरेंस कंपनी, अंडरटेक टू पे अ स्पेसिफाइड सम व्हेन इंश्योर्ड अटेन्स अ पर्टिकुलर एज, जैसे अपने केस में 60 इयर्स लिया था हमने, और ऑन हिज डेथ विच एवर इज अर्लियर, और 60 ईयर से पहले अगर वो मर गया तो तब उसको कंपनसेशन मिल जाएगा, ठीक है? द सम इज पेबल टू हिज लीगल हियर और नॉमिनी नेम्ड देयर इन केस दी एश्योर्ड डाई। ये मैंने बताया कि अगर डेथ हो जाती है तो उस केस में नॉमिनी को पैसे मिल जाएंगे, अगर डेथ नहीं होती आगे देखो। अदरवाइज द सम विल बी पेड टू द एश्योर्ड आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड, फिक्स पीरियड के बाद पे कर दिया जाएगा, टिल ही और शी अटेन्स अ पर्टिकुलर एज।
जैसे ही पर्टिकुलर एज अचीव हो गई, मान लो 40 ईयर का बोला था मैंने, 40 हो चुकी है, मैं मरी नहीं थी, मैं 45 साल की भी हो गई, तो वहां पे वो क्या मिल जाएगा, इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मिल जाएगा। दिस एंडोमेंट पॉलिसी मैच्योर्स आफ्टर अ लिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स। इन क्रक्स मैं क्या कहना चाहूंगी, चाहे आप मरो चाहे आप जिंदा हो, आपको पता है कि आपको पैसे मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, तो ये अपनी क्या थी, एंडोमेंट लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी थी। यहाँ पे आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल इफ यू हैव डाउट यू कैन कास्ट अ कमेंट ऑन द यूट्यूब और इवन मैसेज मी डायरेक्टली ऑन माय टेलीग्राम चैनल। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी, अब बच्चे समझदार है, उनको पता ही है जॉइंट का मतलब एक से ज्यादा लोगों के लिए पॉलिसी लेनी होगी, तो इसको हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी लेते हैं। चलो अब तुम्हारे लिए ना इस चीज को थोड़ा सा मजेदार बनाते हैं। ठीक है, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी में सबसे पहले क्या हुआ, ये मेरे पास है एक मिसेस एस और एक मिस्टर एस, ये हस्बैंड एंड वाइफ है। ठीक है, इन्होंने पॉलिसी ली थी, जॉइंट पॉलिसी ली थी, जिसमें क्या लिखा था, पे 30 लाख टू द सर्वाइवर आफ्टर वन डाइड। अगर कोई एक मर जाता है तो सर्वाइवर को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। ठीक है, सर्वाइवर का मतलब होता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी में, अगर मान लो हस्बैंड मर गया तो वाइफ को पैसे मिल जाएंगे, वाइफ को हम सर्वाइवर बोलेंगे, वाइफ चली गई तो हम बोलेंगे कि हस्बैंड को सर्वाइवर बोलेंगे, उसको पैसे मिल जाएंगे। क्या ये पर्सनल लेवल पे ही लिया जाता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी? नहीं, ये बिजनेस लेवल पे भी लिया जाता है। आमतौर पे जो बिजनेस पार्टनर्स होते हैं उनका जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी लिया जाता है। ठीक है, अब इसमें ज्यादा डिटेल तुम घुस के देख सकते हो, बट तुम्हारी बुक में बिजनेस पार्टनर वाला नहीं लिखा हुआ, मैं हस्बैंड वाइफ वाला बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ये बना था कि हस्बैंड एंड वाइफ ने जॉइंट लाइफ पॉलिसी ली है कि अगर एक जाता है तो दूसरा जो है उसको हम सर्वाइवर बोलेंगे एंड उसको हम क्या कर देंगे, पैसे पे कर देंगे। अब भगवान का खेल देखो क्या हुआ, उन्होंने 10 दिन पहले ही पॉलिसी ली थी और 10 दिन बाद जो मिस्टर एस की वाइफ है वो चल बसी। बेचारा मिस्टर एस रो रो के 10 बाल्टियां भर दी, वो चल बसा 10 दिन बाद ही, सॉरी, उसकी वाइफ चल बसी 10 दिन बाद ही। तो अब इंश्योरेंस कंपनी बोली, देख भाई रोना धोना तो तेरा होता रहेगा, पहले हिसाब किताब कर फिर रो लियो जाके। तो इंश्योरेंस कंपनी ने बोला, देखो हमने ना कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि सर्वाइवर को 30 लाख रुपए मिल जाएंगे आफ्टर गिविंग सम प्रीमियम। तो अब वाइफ नहीं रही है, उस बात का हमें दुख है, हम आपको 30 लैक्स दे देते हैं एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट एंड टर्म्स एंड कंडीशन। तो ये मेरे पास क्या है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी में बस यही बात यूनिक है कि आप एक से ज्यादा पार्टीज का इंश्योरेंस ले सकते हो। ठीक है, और मान लो किसी की भी डेथ हो जाती है जॉइंट पॉलिसी में तो सर्वाइवर को उसके नाम पे पैसे मिल जाते हैं। तो ये क्या अपने पास जॉइंट लाइफ पॉलिसी है। ठीक है, मेन यहाँ पे कीवर्ड क्या है, सर्वाइवर, फिर उसके बाद जॉइंट लाइफ पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्ट यानी कि दोनों को मिल के लेना है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी में क्या है, दिस पॉलिसी इज टेकन अप बाय 2 और मोर पर्सन। ऐसा नहीं है कि 2 ही पर्सन ले गए, मान लो बिजनेस पार्टनर 3 है, 4 है, 5 है, पांचों का मिलके भी जॉइंट लाइफ पॉलिसी लिया जा सकता है। ठीक है, द प्रीमियम इज पेड जॉइंटली, प्रीमियम सब मिलके देते हैं, ऐसा नहीं है कि पांचों ने कराया पॉलिसी और एक ही प्रीमियम भर रहा है, ऐसा नहीं होगा, सारे भरेंगे। और बाय ईदर ऑफ देम इन इंस्टॉलमेंट और लमसम, एक भर रहा है तो लेकिन बाद में वो रिकवर कर सकता है दूसरे पार्टनर से या अपनी वाइफ से या कुछ भी है। हस्बैंड और वाइफ तो दो जिसमें एक जान होते हैं, तो उसमें तो कोई वही नहीं है। ठीक है, द अश्योर्ड सम और पॉलिसी मनी इज पेबल अपॉन द डेथ ऑफ एनी वन पर्सन। द अश्योर्ड सम यानी कि जो सम एश्योर्ड है जिसका हमें पता है ये तो मिलना ही है, और पॉलिसी मनी इज पेबल अपॉन द डेथ ऑफ एनी वन पर्सन ऑन द अदर सर्वाइवर और सर्वाइवर्स। यानी कि जॉइंट पॉलिसी में अगर कोई एक भी अगर डेथ हो जाती है, ऐसा नहीं कि सबकी डेथ एक साथ होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता, एक की भी डेथ होती है तो बचे हुए सारे सर्वाइवर्स को, अब सर्वाइवर पता है तो कौन है, बचे हुए इंसान, उनको पैसा मिल जाएगा। Usually, this policy is taken up by the husband and wife jointly or by two partners in a partnership firm where the amount is payable to the survivor on the death of either of the two। वही एग्जाम्पल दिया इसने, बिजनेस पार्टनर्स का दिया, हस्बैंड एंड वाइफ का दिया। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें समझ आ गया जॉइंट लाइफ पॉलिसी, आई थिंक आई गई होगी।
फिर उसके बाद एन्युटी पॉलिसी। अब एन्युटी वर्ड से तो तुम रूबरू हो ही चुके होगे। एन्युटी का मतलब आपको फिक्स्ड टर्म में इंस्टॉलमेंट मिलती जा रही है, ठीक है। तो इसमें क्या था, अब इसके लिए मेरे पास हैंड रिटन नोट नहीं है, इसको भी मैं काफ़ी बार समझा चुकी हूँ, इंट्रोडक्शन में भी समझाया था मैंने। तो अंडर दिस पॉलिसी द अश्योर्ड सम और पॉलिसी मनी इज पेएबल आफ्टर द अश्योर्ड अटेन्स अ सर्टेन एज। उसने सर्टेन एज जो है वो एक्वायर कर ली। जैसे हमने रिटायरमेंट की बात करी थी ना, अगर किसी को याद आ रहा हो तो, जब मैं तुम्हें लेके चलूँ उस पर, चलो लेके ही चलती हूँ। तो वी हैव, वो स्टार्टिंग में ही था अपने पास, ये हमने डिसेबिलिटी पढ़ा था, डिसेबिलिटी के बाद एन्युटी थी। हाँ, एन्युटी में हमने मीरा मैम का एग्जाम्पल लिया था ना, मीरा द टीचर, स्कूल की टीचर है, फिर 60 ईयर्स हो गई थी, उसने रिटायरमेंट ले ली। स्कूल वाले ने बोला बाय बाय मीरा, तो बाय बाय बोल के अब मीरा को टेंशन हो गई, भाई कैसे। तो फिर उसने पॉलिसी ली थी। अब उसको क्या मिलता है, जब वो कमाती थी उसने 25-25 हज़ार उसको मिलने लग गई प्रीमियम देने के बाद, जब वो रिटायर हो गई, ठीक है। हर महीने उसको 25 हज़ार रुपये मिल जाते थे। इस काइंड ऑफ पेंशन, पेंशन के जैसे है, बट हम इसको पेंशन नहीं बोलेंगे, हम इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलने वाले हैं, एन्युटी पॉलिसी, ठीक है। तो ये वही वाला एग्जांपल है। तो उसका ये सेंस नहीं है कि मैं दोबारा से एक पेज भरूँ और फिर तुम्हें नाम चेंज करके बताऊं, ठीक है। तो अंडर दिस पॉलिसी द assured sum or policy money is payable after the assured attains a certain age in monthly, quarterly, half yearly or annual installment, ठीक है। The premium is paid in installment over a certain period or a single premium may be paid by the assured। जो मैं हूँ, मान लो मैं रिटायर हो रही हूँ, मैं 60 ईयर्स एज की हो रही हूँ, तो मैं ऐसा कर सकती हूँ, या तो मैं इंस्टॉलमेंट में दे दूँ प्रीमियम, या फिर मैं बोलूँगी भाई मेरे पास मोटा पैसा है, अभी लेके जाओ जो लेके जाना है, रोज रोज की सिरदर्दी नहीं रखनी मुझे। तो ऐसा भी कर सकती हूँ, ठीक है। दिस इज यूजफुल टू दोज हु प्रेफर अ रेगुलर इनकम आफ्टर अ सर्टेन एज। जो कि कुछ एज अटेन करने के बाद या रिटायर होने के बाद चाहते हैं कि हमें सर्टेन इनकम मिल जाए, ठीक है, उनके लिए। फिर उसके बाद लास्ट वी हैव, then we will be starting with fire insurance, but before that we have to complete the children's endowment policy। अब एंडोमेंट पॉलिसी का तो तुम्हें समझ आ ही गया है कि एंडोमेंट पॉलिसी क्या होती है। यहाँ पढ़ा था ना हमने एंडोमेंट पॉलिसी के बारे में, कि या तो सर्टेन एज या फिर डेथ, ये पढ़ा था। बट अब हम ये पढ़ने वाले कि चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी क्या होती है। इसमें क्या होगा, लेट्स हैव अ लुक ऑन द एग्जांपल वी हैव, राइट। तो हम देखते हैं वी हैव इन द लास्ट, हाँ ये मैंने खुद बनाया ना नोट्स, इसलिए मुझे पेज का पता रहता है। तो चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी में अब इसमें क्या लिखा था, हमारे पास एक मिसेस गुप्ता है। अनफॉर्चुनेटली वो एक सिंगल पेरेंट है, ठीक है। मतलब वो अपनी बेटी का खुद देखभाल करती है, रख रखाव करती है, उन्हें पढ़ाती है, ठीक है। तो मिसेस गुप्ता है। अब उनको ऐसा लग रहा है मैं भी अगर नहीं रही अनफॉर्चुनेटली, तो मेरी बेटी का ध्यान कौन रखेगा, अभी तो वो बहुत छोटी सी है। तो उसने क्या किया, वो प्रीमियम भरती थी इंश्योरेंस कंपनी को, और उस इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा था, व्हेन मिस सीमा कौन, मिसेस गुप्ता की बेटी, मिस सीमा जो है 21 साल की हो जाएगी, तो उसको हम क्या दे देंगे, 15 लाख रुपए दे देंगे, क्या दे देंगे, 50 लाख। तो इसमें सर्टेन एज वाली कंडीशन आ गई ना। तो सर्टेन एज जब हो जाएगी 21 साल की, जब मेरी बेटी हो जाएगी, सीमा हो जाएगी 21 साल की, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मतलब इंश्योरेंस कंपनी सीमा को पैसे दे देगी 15 लाख। ये मिसिस गुप्ता ने कॉन्ट्रैक्ट किया है और वो प्रीमियम देती जा रही है, ठीक है। अब क्या हुआ, तो अब मेनली इसका फोकस क्या रहता है कि मान लो सर्टेन एज हो गई, पैसे मिल गए, तो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट पर्पस ही होता है अपने पास कि ठीक है मैंने अपनी बेटी के लिए पैसे जोड़ लिए, अब 21 साल में उसको मिल जाएगी, अब देखते हैं एजुकेशन में लगाना है, शादी में लगाना है, कैसे करना है, ठीक है। तो ये हो गई, मतलब हम मैंने अपने बच्चे के नाम पे पॉलिसी ली है, ठीक है, चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी। पढ़ते इसको। दिस पॉलिसी इज टेकन बाय अ पर्सन फॉर हिज हर चिल्ड्रन टू मीट एक्सपेंस ऑफ देयर एजुकेशन और मैरिज, वही बात लिखी है। द अग्रीमेंट स्टेट दैट सर्टेन सम विल बी पेड बाय द इंश्योरर, इंश्योरर जो है यानी इंश्योरेंस कंपनी है, वो सर्टेन अमाउंट पे करेगा किसको, चिल्ड्रन अटेन अ पर्टिकुलर एज, जब चिल्ड्रन जो है पर्टिकुलर एज अटेन कर लेगा यानी 21 साल। द प्रीमियम इज पेड बाय द पर्सन एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, प्रीमियम कौन भरेगा, मिसेस गुप्ता भरेगी, क्योंकि एंटर वही हुई है कॉन्ट्रैक्ट में। हाउएवर
नो प्रीमियम विल बी पेड इफ ही डाइज बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी। पॉलिसी मैच्योर होने से पहले अगर मिसेस गुप्ता चली जाती है तो कोई प्रीमियम ही नहीं भरेगा, ठीक है। और बदले में जो अपनी सीमा थी उसको पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। शी इज लाइक नॉमिनी आफ्टर दी मिसेस गुप्ताज डेथ, ठीक है। तो ये थी अपने पास चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी। अब यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता दो, नहीं तो हम सेशन को क्या करते हैं, वाइंड अप करते हैं। मेन होल लाइफ पॉलिसी में पूरी उम्र भर के लिए मैंने पॉलिसी ले ली है, जब तक डेथ नहीं होगी तब तक मुझे पैसा नहीं मिलेगा। एंडोमेंट पॉलिसी में क्या था, दो कंडीशन, या तो डेथ या सर्टेन एज। जॉइंट लाइफ पॉलिसी में या तो हस्बैंड वाइफ या बिजनेस पार्टनर एक कोई मरेगा तो बाकी सबको क्या मिल जाएगा, कंपनसेशन मिल जाएगा। एन्युटी पॉलिसी सर्टेन एज हो गई मेरी, रिटायरमेंट हो गई, रिटायरमेंट के बाद भी मुझे थोड़ा सा पैसा चाहिए, फिक्स इनकम चाहिए तो। फिर उसके बाद चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी, बच्चे के नाम पे ले ली, या तो उसकी पढ़ाई के लिए या शादी के लिए, ठीक है, जब सर्टेन एज हो जाएगी। तो यहाँ पे अपना इंश्योरेंस का पूरा सेक्शन खत्म होता है ऑफ द चैप्टर 4। अब जब भी हम नेक्स्ट सेशन लेने वाले हैं उसमें फायर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब तक के लिए आप रिवाइज करना, एंड फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में जिसमें स्टार्ट करेंगे हम फायर इंश्योरेंस के बारे में, राइट गाइस। तो अब हम वाइंड अप करते हैं सेशन को। हैव अ गुड डे।